राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों का मूड एक लगातार जान रही है। आज अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ पहुंच चुके हैं बाबरपुर विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का हाल। क्योंकि देखिए, दिल्ली का चुनाव अब काफी नजदीक आ चुका है और ऐसे में तीनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से तमाम घोषणाओं को भी कर दिया है, लेकिन इन घोषणाओं पर मोहर लगने के साथ साथ जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, ये धरातल पर जाकर ही पता चल पाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर बाबरपुर विधानसभा में मतदाता क्या कह रहे हैं। तो इस वक्त मूड ऑफ दिल्ली में मतदाताओं का मूड हम एक लगातार जान रहे हैं और अब क्योंकि चुनाव काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो ऐसे में आप अभी तक कई सारी विधानसभाओं का जायजा देख चुके हैं। अभी मैं बाबरपुर में हूं और यहाँ के मतदाताओं के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ की जो परिस्थिति है वो मैं आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंभीर रूप से एक पूरा लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है, जो कि काफ़ी घंटों तक यहाँ बना रहता है और देखने में ये पता चल रहा है कि सबसे बड़ी समस्या फिलहाल बाबरपुर की जनता को जाम से ही सहनी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी घंटे बर्बाद होते हैं और उनके साथ साथ में गंतव्य तक सही समय पर भी पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन इन सबके अलावा और क्या क्या यहाँ पर कार्य रहे, इन पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साहिल जी, बाबरपुर में किस तरह का रिजल्ट रहा पिछले 5 सालों में? कैसा काम यहाँ पर हुआ? मैम, थोड़ा बहुत काम हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। अभी आपके सामने यू कैन सी यहाँ पे डिग हुआ है, ये पूरा अंदर सड़कों पे भी ये हालत है। बहरहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन रोड पे भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ वहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, गंदगी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काम हुआ है, बट उतना उस लेवल का नहीं हुआ जितने प्रोमिसेस किए गए थे। अच्छा, यहाँ पर जाम काफी लंबा लगा हुआ है, कब से ये ज्यादा समस्या है? ये तो हमेशा ही रहता है जी। यहाँ पे आप देख लीजिए, मौजपुर साइड पे देख लीजिए, इफ यू सी देयर, तो ये जाम हमेशा ही आपको मिलेगा। मौजपुर साइड पे और ज्यादा मिलेगा आपको। इनफैक्ट कारण क्या है वैसे? कारण कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे एक तो सड़क आप देखिए ना, इतनी विड्थ नहीं है यहाँ पे, और थोड़ा सा ये जैसे काम चलता है यहाँ पे, उसकी वजह से जाम लग जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे पुलिस वगैरह हो अगर उनको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो आई वुड सी कि हाँ थोड़ा सा इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बट इतना कंजेस्टेड है, पुलिस वालों का कोई मतलब नहीं है कुछ जाम खुलवाने का। अगर आपने और भी इससे बैड इम्पैक्ट देखना है तो ये करदमपुरी का शमशान घाट देखो, दुनिया भर की गंदगी भर रखी है। अगर आप किसी डेड बॉडी को भी लेके जाओगे वहाँ तो 1.5 घंटा आपको वहाँ ले जाने में लगेगा। एक्रोचमेंट इतनी कर रखी है शमशान घाट के बाहर भी कि आदमी नाक बंद करके शमशान भूमि में जाएगा। पवित्र जगह पे भी कूड़ा घर शमशान घाट के सामने बना रखा है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली में अभी केजरीवाल जी जैसे बिजली, पानी और सीवर, सड़क, इन सब की ही सुविधाओं को लेकर आए, बाबरपुर में कितना ये सब मिला है? मैम, मैं तो आपके सामने मैम कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। हर जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं कि ये है वो है, उसके अलावा कुछ कोई काम नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। पानी आज भी गंदा आता, पानी आज भी नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ की समस्या है यहाँ पे देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, अभी जैसे दिल्ली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। फिलहाल जिस तरह का कार्य है उसे लेकर क्या कुछ बदलाव की किरण है इस चुनाव में? बदलाव है मैम, बदलाव बिल्कुल बदलाव है। बदलाव किस ओर इशारा है? क्योंकि कोई कह रहा है कि आपदा वाली पार्टी को दिल्ली से हटाना है, किसी का कहना है भ्रष्टाचार को हटाना है। नहीं, बीजेपी का है इस बार, बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी का कह रहे हैं आप? यहाँ तो श्योर है। क्या कारण है? काम तो हुआ नहीं, हम 10 साल से देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके की उम्मीद करी जा रही थी आम आदमी पार्टी से, उस तरीके का काम नहीं हुआ। तो काम पे लगाम कौन लगा रहा है? मैडम, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, पार्टी जो भी आती है गरीब आदमी परेशान होता है। ये राशन कार्ड के फार्म जमा कर लेते, राशन कार्ड किसी गरीब आदमी के बने ही नहीं है। हमारे पास 3 वोटर है, हमारे घर के 3 वोटर है, हमारे पास 3 वोट हम देते हैं, लेकिन हमने राशन कार्ड जमा करा, हमारे को राशन कार्ड को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राशन कार्ड की अभी तक हमें राशन बाजार से लेना पड़ रहा है। गरीब आदमी किराए पर रहते हैं, कहाँ जाएगा गरीब आदमी लेने? ये तो सोचो, आप सरकार हमारे इस बात को, गरीब आदमी देखती नहीं कुछ। तो देखा, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में अगर सरकार बनाएगी तो सिलेंडर दिया जाएगा, 500 रुपए की सब्सिडी होगी और दिवाली होली पर एक सिलेंडर मुफ्त भी। हाँ, ये तो कह रहे साहब, ये तो आप सभी कह रहे हैं, सब पार्टी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, जनता पार्टी भी कह रही है, भाजपा भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि महिलाओं के पैसे देंगे। तो ऐसा मिलेगा दिल्ली की जनता को? मतलब ये तो आप जीतने के बाद ही मालूम पड़ेगा इन लोगों को, साहब दिए ये नहीं थे, हम कैसे कह सकते हैं इस बात को? कमिटमेंट तो हर पार्टी करती है, ठीक है। हाँ। लेकिन जब वो जीतती है, असली चीज जब पता चलती है कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहने को कांग्रेस कह रही है हम इतने पैसे देंगे, हमारे पार्टी में इतने पैसे, बीजेपी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्या दिया? भाई
अभी उनकी तरफ से कोई घोषणा हुई कहाँ है? अभी कुछ नहीं है। वो तो जब आप जीत के आएंगे तब पता चलेगी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अभी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ करा भी नहीं कि हम इतने देंगे, ऐसे केजरीवाल कह रहा हम 2100 देंगे, कांग्रेस कह रही हम 2500 देंगे। उन्होंने कहा है कि 2500 रुपए दिए जाएंगे, मातृ शक्ति जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उनको 22,000। आम आदमी पार्टी ने कहा था पंजाब में कि हम 1000 रुपये मंथली हर लेडीज़ को लौट करेंगे, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक कह रही है वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उसका मतलब आप खाली चुनावी वो स्टंट मार रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब कुल मिला के प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ है। जो कुल है जो हवाई बातें कि ये हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, खाली एक ढिंडोरा पिटा जा रहा है कि केजरीवाल ने ये किया वो किया, खाना किया, ढिमका किया। आप ये देखो, ये आप बाबरपुर विधानसभा की जो जनता है उनके साथ में देख रहे थे, जो मतदाता हैं, कि वो किस तरह की स्थिति के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? गायत्री। गायत्री। गायत्री जी, बाबरपुर के जाम में आप फंसी हैं, रोज ही ऐसा होता है यहाँ पे? यहाँ पे तो लगा ही रहता है जाम। लगा ही रहता है। हाँ जी। तो सरकार कहाँ बैठी है, कुछ करवाती नहीं है यहाँ पे जाम की स्थिति में? जी मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं अलग एरिया में रहती हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। आप रहते ही नहीं है यहाँ? हाँ जी। अच्छा, दिल्ली के लिए कौन सी सरकार अच्छी लग रही है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? सभी सही है हमारे लिए तो। तो देखिए यहाँ पर कई बहुत ज्यादा समस्याएं यहाँ पर है। आपका क्या नाम है? नाम विक्रम जय। यही के हैं बाबरपुर के? अनविन शादरा के। अच्छा, किस तरह का ये जो जाम लगा हुआ है पहले से लगता आ रहा है यहाँ? मैडम यहाँ पे आए दिन यहाँ पे जाम ही रहता है, बहुत बुरी हालत रहती है। और ये आज पे गड्ढे हो रखे हैं, इसकी वजह से और जाम है, वैसे जाम रहते ही है। अच्छा, बाबरपुर में क्या क्या बदला है वैसे? कुछ बदला? कुछ भी नहीं है, वही गड्ढे वही बुरी हालत है, कुछ नहीं बदला। और ज़्यादा बुरी हालत है, कुछ अच्छी हालत नहीं है। वैसे किस सरकार के चांसेस हैं कि दिल्ली में आने चाहिए? चांस जो है आपकी पार्टी के ज़्यादा, लेकिन मैं चाहता नहीं कि वो आए, मैं चाहता नहीं वो आए। कारण बीजेपी है तो ज़्यादा अच्छा है। बीजेपी है तो हाँ, बीजेपी है तो ज़्यादा अच्छा है, सेंटर में वही है और के वही है तो कुछ अच्छा हो सकता है। डबल इंजन की सरकार। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घोषणा की है कि 22,000 रुपए मातृ शक्ति को मिलेंगे, 2500 रुपए मिलेंगे, पूरी हो पाएंगी बीजेपी की तरफ से? हो सकती है मैडम। पर वो तो पहले कह रहे थे कि केजरीवाल जी जो मुफ्त की चीजें देते हैं वो सही नहीं है, वो खुद ही मुफ्त की बात कर रहे हैं। वो तो मुफ्त की चीज़ें तो देखो अच्छी नहीं होती, बीजेपी जो में चीज़ देने को कह दिया। नहीं। अब क्या कर रहे हैं, जब उनसे मुकाबला करना फिर तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं कि यहाँ की जनता को क्या चाहिए, खाली ये चीज़। ठीक है, तो देखिए ये बाबरपुर विधानसभा है जहां से हम ये देख रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में जो मतदाता है उनके बीच का क्या विचार है इस विधानसभा में। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मतदाताओं के बीच का क्या हाल है। आइए मेरे साथ। तो मतदाताओं का मूड जानते हुए अब थोड़ा और आगे आ चुके हैं बाबरपुर विधानसभा में, और इस वक्त मैं बाबरपुर गांव में हूं। आपने देखा कि दिल्ली का चुनाव अब जैसे ही नजदीक आ चुका है, ऐसे में तीनों ही जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से तमाम घोषणाओं को किया जा चुका है, और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा और भी घोषणाएं आ सकती हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है, वहीं पर आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देने का वादा किया है, और इसी के साथ में कांग्रेस ने भी 2500 रुपए दीदी योजना के तहत कहा है। यानी कि कुल मिलाकर इस समय दिल्ली की राजनीति में सत्ता पर काबिज होने के लिए तीनों ही पार्टियां पूरा दाव आजमा रही हैं और इस तरीके की घोषणाओं को भी कर रही हैं। लेकिन इन घोषणाओं के बीच में जनता क्या सोच रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी, अभी देखिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही घोषणाएं कर रही हैं, काफी कुछ लाभ पहुंचाया जाएगा दिल्ली को अगर उनकी सरकार बनती है। वैसे किसकी घोषणा पक्की लग रही है कि दिल्ली की जनता को मिल पाएगी? देखो जी, बात ये है, पहले केजरीवाल ने ये कहा था कि ये 300 रुपये किलोवाट से कमर्शियल का जो फिक्स चार्ज है वो 100 रुपये हो जाएगा। वो आज तक नहीं करा। ये आप बिल देखिए, 5 रीडिंग पर 760 रुपये का बिल, और ये देखिए ये 0 रीडिंग पर और 790 रुपये का बिल। कहने का मकसद ये फिक्स चार्ज इतना बढ़ा दिया, जितनी ये कंपनियां आई हुई हैं रेजिडेंशियल वालों को दे रहा है और कमर्शियल वालों से ले रहा है, और उनको रीडिंग पर भी जो है, जो KWH पे घरों की रीडिंग ली जाती है
इनको फिक्स चार्ज भी 700 रुपये कर दिया इसने सारी इन कंपनियों ने। उसके बाद इनको रीडिंग देता KVAH 750 वाट पर ही यूनिट बना दो, वहाँ भी मार रहा है और यहाँ भी मार रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली को भी तो बढ़ाया है ना, अब दिल्ली को बढ़ाया नहीं है, इन्होंने दिल्ली का बेवकूफ बनाया केजरीवाल ने। क्या बेवकूफ बनाया, नरेंद्र मोदी को भी पता नहीं है इस बात का। इस दिल्ली विद्युत बोर्ड को सेंटर के अंदर लाना चाहिए अलग। ये जो है ना फ्री की बिजली और फ्री की वो एक बोतल के साथ 2 फ्री, वो किसने करवाया? सिसोदिया ने। ये सिसोदिया ने करवाया और वो जो है केजरीवाल ने, और एक तीसरा और है संजय। दिल्ली में बेईमान की सरकार लग रही है आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो है देखो, सबसे बड़ी बेईमानी जो इन्होंने करी, लिकर स्कैम किया इन्होंने, जो आपके 10 सालों में दिल्ली को सुधारा। दिल्ली में लिकर स्कैम इतना बड़ा हुआ है, इन्होंने अपने वेंडर्स 11 वेंडर्स को क्या कहते हैं गुजरात में टेंडर दिए जिसने लिकर मैन्युफैक्चरिंग हुई। वो ही लिकर जो मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो उसका ब्लैक का पैसा तो आम आदमी की, पंजाब में और कलकत्ता में इसकी फंडिंग हुई जो इनके इलेक्शन हुए। तो ये पैसा, ये क्या स्कैम नहीं है? तो स्कैम था तो जेल भी तो गए ना कई सारे नेता, और अब जेल तो वो जांच चल रही है, दैट इज पार्ट ऑफ जुडिशियल, इट इज नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है, वो जुडिशरी का पार्ट है, उसमें भी ट्रायल चलेगा। उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें बहुत सारी चीजें पता चली है, क्या कहते हैं इन्होंने स्कैम करा है। तो यानी एक जैसे स्कैम की बात आप कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड पॉलिसी की बात की, उसके अलावा दिल्ली को पानी की व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, पानी नहीं आ रहा है। हमारे पूरे गांव में किसी पूछ लो, किसी के घर में साफ पानी आ रहा हो तो गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए। पूरा पानी बिल्कुल काला आता है, बिल्कुल उसको पी नहीं सकते। आप कांच के गिलास में भरो ना, उसमें से स्मेल आती है मैम। जो यमुना का हाल है ना, वही ये समझ लो कि नाले का पानी बिल्कुल आ रहा हो गांव में, ना पीने की पानी की व्यवस्था है। आप नालियां देखो, ये दिल्ली जैसे शहर में ऐसी खुली नालियां हैं, बच्चे खेलते हैं रोडों पे, यहाँ पे मच्छर पनपते हैं। अभी एक बारिश हो जाने दो, ये पूरा रोड भर जाएगा। तो क्या व्यवस्था की है दिल्ली में 10 साल में? मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है केजरीवाल। लेकिन इस समय तो युवा के लिए भी सोच रहे हैं, जैसे कहा गया है उनकी घोषणा में कि जैसे बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री होती थी, अगर अब दोबारा सरकार बनती है तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यात्रा फ्री होगी, और साथ ही में मेट्रो में 50% किराया। मैम एक आप बताओ, जो घोषणा पत्र होता है, ये घोषणा पत्र में लिखा तो जाता है, लेकिन बाद में वादे पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं? 10 साल में क्यों नहीं किया गया ये सब की ना? 50% स्टूडेंटों के लिए मेट्रो में किया जा रहा है और स्टूडेंट्स के लिए बसें फ्री की जाती है। 10 साल से भी तो सरकार है ना केजरीवाल की, आज तक क्यों नहीं किया केजरीवाल ने सब? अब इलेक्शन आ रहे हैं तो सारे वादे हो जाएंगे। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है कि इस पर विचार की जाए। मैम अब तो इलेक्शन आ रहे हैं ना, अब चिट्ठी लिखी गई है। अपना शीश महल तो इसने बना लिया 10 साल में। वो शीश महल बनाने की जगह ये जनता के लिए 10 साल में कुछ कर देता तो आज ये जीत भी जाता। गोपाल राय को हमारी विधानसभा में अगर कोई गोपाल राय को पहचान ले, गोपाल राय यहाँ कितनी बार आया? पहली बात तो हु इज नॉट एक्टिव टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी, डोर टू डोर वो जा नहीं सकता, उसको चुना क्यों जाए ये बताइए। अभी तो उनका कहना है कि बाबरपुर विधानसभा काफी आर्थिक कमजोरी से देखी जाती, काफी पिछड़ी विधानसभा है और उसको बेहतर बनाना है। कहाँ से पिछड़ी विधानसभा है हमारी? हमारा गांव बड़ा सक्षम है, देखो सारी गाड़ियां खड़ी है, सबके घर अच्छे बने हुए हैं, कहाँ से पिछड़ा हुआ ये बताइए। तो मैम देखो, एक तो पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, बिल्कुल बदबू आती है पानी के अंदर, और दूसरी बात सीवर भरे रहते हैं, सीवर में से पानी बाहर आता है। गंदी इतनी, गलियां भी गंदी इतनी हो रही हैं, साफ सफाई होती नहीं है। कूड़े की गाड़ी भी 2 दिन में एक बार आती है, कभी आती ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात गलियां आप जाके देख लो, नाली इतनी भरी हुई है, नाली के अंदर कीचड़ भरी हुई है। कम से कम महीने में या 2 महीने में आके सफा होती है, नहीं तो होती ही नहीं है। तो वैसे दिल्ली के लिए क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार बेहतर है जो अच्छा काम करे? बीजेपी। हमारे लिए तो बीजेपी है जी। बीजेपी। लेकिन बीजेपी को तो कहा जा रहा है कि सिर्फ बड़े बड़े वादे होते हैं और अमीरों की सरकार है। कौन से बड़े बड़े वादे हैं जो नहीं किया? 370 किसने लाया? राम मंदिर किसने बनाया? 15 लाख का जिक्र होता है। 15 लाख का वो जिक्र नहीं है, वो शायद आप लोग सुनने में, जो नेता लोग जो है ना, उसको सुनने में कम्युनिकेशन गलत है। 15 लाख के लिए आदमी को सक्षम बनाया, जो रोजगार दिया हो कि एक आदमी 15 लाख उसमें से कमा के बचा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई फ्री मुफ्त में बांटने की रेवड़ी नहीं है कि 15 लाख दे देंगे तो सब अमीर हो जाएंगे। अभी भी कह रहे हैं घोषणाएं नड्डा जी ने की हैं, पीएम करते तो शायद नड्डा जी अलग हैं क्या पीएम से? नड्डा जी अलग हैं पीएम से? भाजपा से अलग हैं क्या? वो भी सेम भाजपा में है।
सिर्फ घोषणाएं हैं बड़ी बड़ी, दिल्ली को कुछ मिले, कोई मैप नहीं है। जो आम आदमी पार्टी ने किया उसी को करा। आज घर मिले गरीबों को, मैडम गलियां टूटी हुई थी। एक मिनट बोलने दीजिए। आज अगर आप देख रहे हैं कि घोषणाएं बड़ी बड़ी है, अगर आप इंडिया को देखते हैं वर्ल्ड के पटल पे, तो बिना घोषणा के वर्ल्ड के पटल पे तो इंडिया नहीं दिख रहा है ना। उसका काम करने का तरीका है, उसका सिस्टम है, अपना काम करने का तजुर्बा है। वो जो बताएंगे, जो देंगे, उनकी जो एम्बिशन है दिल्ली को लेके मैम ना, वो बहुत क्लियर है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या दिल्ली का होगा। दिल्ली एक वर्ल्ड, गुजरात में 10 साल बीजेपी रही, गुजरात के आप हाल जाके देखो। गुजरात एक नॉर्मल स्टेट है, राजधानी नहीं है। दिल्ली राजधानी होते हुए इतना पिछड़ा हुआ है। आप गुजरात जाके देखो, आप राजस्थान देखो, आप यूपी देखो। यूपी में 10 साल में योगी जी ने इतना काम किया है, यूपी को बिल्कुल चमका दिया है मैम। वहाँ के रोड्स आप देख लो, पानी की सुविधा देख लो। गुंडा राज कहा जाता था यूपी को, सारा गुंडा राज योगी जी ने खत्म कर दिया है आज की डेट में। तो वो सब किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है, सारे वादे पूरे किए हैं, कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी इतने सारी घोषणाओं को कर रही है, उसे शायद दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकेगा। फुलफिल करेगी, पूरा करेगी। विपक्ष का ये कहना है कि पीएम मोदी पहले तो खुद ही कहा करते थे कि दिल्ली वालों को मुफ्त की रेवड़ियां देना गलत है, और अब खुद ही उसी मैप पर चल रहे हैं। वो तो पहले आम आदमी कर रही है, तो उस आदत पड़ गई ना लोगों को। अच्छा। तो उसके बगैर तो जिस तरह हवा चलेगी उसी तरह चलना पड़ेगा। ये आप बाबरपुर विधानसभा के जो मतदाता थे उनके बीच से सुन रहे थे कि आखिर उनके मूड में क्या चल रहा है। जैसे ही दिल्ली का चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में तमाम घोषणाएं अब तक सभी पार्टियों की तरफ से की जा चुकी हैं, लेकिन उन पर विश्वास जताने के लिए जनता काफी सोच और विचार के साथ अपना मत करने वाली है। और आगे बढ़ेंगे इस विधानसभा में और जानेंगे मतदाताओं के बीच का हाल। आइए मेरे साथ। दिल्ली में जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही अब तक आपने देखा कि तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनको लाने की बात कही जा रही है कि आखिर दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो उन्हें जनता के बीच में लाया जाएगा, और जो दिल्ली की जनता है यानी कि राजधानी की जनता है, उनको कहीं ना कहीं पर उन योजनाओं के जरिए सहूलियत मिलेगी। आपने देखा कि दिल्ली में महिलाओं को लेकर लगातार सरकार बड़े बड़े जो दावे हैं, वादे हैं, वो कर रही है। जहां पर आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने की बात कही, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने भी 2500 रुपये तक की घोषणा की, और साथ ही साथ में कांग्रेस ने भी दीदी योजना के तहत महिलाओं को एक सशक्त बनाने की उम्मीद को लेकर 2500 रुपये की घोषणा की। तो अब यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जसवंत कौर जी। जसवंत जी, जैसे अभी दिल्ली के चुनाव आ गए, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को देने की बात की जा रही हैं। अब तक आपने दिल्ली में बस यात्रा फ्री देखी थी, अब 2100 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, सारी पार्टियां कह रही हैं। कहते तो सभी देता, कोई भी नहीं है। हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। हमें नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। हम तो पेंशन के लिए गए, लगा दो, उन्होंने पेंशन भी नहीं हमारी अभी तक लगाई। लेकिन अब तो पेंशन भी बढ़ाई जा रही है, 2500 तक लगी ही नहीं है ना, लगी ही नहीं। आपके हम कितनी चक्कर लगाया, सब जगह गए, अभी कहाँ गए, वो कहते हैं अभी बंद है, बंद है, बंद है। हम तो 6 साल से यही सुनते आ रहे हैं। 6 साल से यही सुन रहे हैं। तो केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है दिल्ली में। वो तो फार्म अब भरे है ना, अभी 15-20 दिन हुए ना मेरे ख्याल भरे को फार्म को। वो तो अभी भरे है ना, जब उसके ऊपर होगा तो जब भी उसके बाद ही तो हमारा आएगा ना। फिर अभी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो आएगा ना फिर वोटों के बाद ही आएगा ना फिर। अच्छा, वैसे दिल्ली में जिस तरह के 5 से जो 10 साल बीते, वो कितने अच्छे रहे और कैसा मतलब लगा कि दिल्ली में एक विकास हुआ है, ढांचा कुछ बदला है? इतनी महंगाई हो गई है, इतनी सब्जियां महंगी हो गई है, दालें जाओ, जो भी राशन पानी लेने सब महंगा इतना हो गया, कुछ कहने की आदमी। हाँ। लेकिन दिल्ली का नाम तो सुर्खियों में है। अब है तो सुर्खियों में ना, जो इतनी चीजें महंगी हैं उसका कौन करेगा? वो भी तो दिल्ली को तो अब जाना जाता है कि दिल्ली में हर चीज फ्री में मिल रही है। कौन में देता? महंगाई कहाँ पे? कहाँ महंगाई है? इतनी महंगाई है, तनख्वाह का पता भी नहीं लगता किधर जाती है किधर नहीं। कहाँ से फ्री में मिल रही है बेटा? क्यों, बिजली पानी सब फ्री है? वो थोड़ी है ना, वो तो केजरीवाल ने करे हुए। हाँ, तो फिर कहाँ से अब गरीबी आई? वो है पेट भर के। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि सिलेंडर भी अब जो मिलेंगे उन पर सब्सिडी मिलेगी, 500 रुपए की
होली दिवाली के मौके पर एक एक फ्री भी मिलेगा। वो देखा जाएगा, क्या पता। वो कहते हैं सब कुछ है। जब मोदी जी जीतेंगे तब बात की बात है ना। अभी तक तो उन्होंने खाने पे भी जीएसटी लगाई हुई है। यहाँ पे 10 रुपए 20-50 रुपए का बर्गर मंगाओ ना जहाँ से, उसके ऊपर भी जीएसटी। जो भी सामान लोगे अभी तो मोदी ने जीएसटी लगाई हुई है सब के ऊपर। ये तो जब जीतेंगे हर बार कहते हैं कि हम ये करेंगे। वोट लेते हैं, मैंने आपको कहा ना, वोट ले लेंगे सब, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां वादे कर देंगे, उसके बाद झूठा है तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा, बस ये होगा। बस फिर वही सुनना पड़ता है गाना लगा के। हाँ, उसने थोड़ा किया है, वो मेला का लगाया जो दवाइयाँ देते हैं, कुछ किया केजरीवाल ने किया है। पर केजरीवाल को कि आगे आने देगा तो को करेंगे ना, आने भी तो नहीं देते ना। दूसरी पार्टी वाले करते हैं, केजरीवाल ऐसी बात नहीं है किया उन्होंने। तो रोका किसने? तो रोके दूसरे जो कुर्सी सबको अपनी अपनी कुर्सी प्यारी सुनते ना, उधर हेरा फेरी, उधर हेरा फेरी, उधर ऐसे करके करते थे। सीट पे बैठी हुई हूँ, सीट पे बैठी हुई हूँ, मुझे कोई कह देगा आप सीट छोड़ दो, मैं सीट छोड़ूंगी? मुझे सीट प्यारी है, मुझे तो सीट ही प्यारी है ना। वो आयुष्मान जो कार्ड मोदी जी ने निकाला है ना, उसका कई लोगों को फायदा हुआ है। जो गांव में रह रहे हैं, हमारे काम करने वाले हैं, वो भी कहते हैं हमारी मिसेज या कोई घर का बीमार हो जाता है तो हम कार्ड लेके जाते हैं, हमारी दवाई मिल जाती है, ये मिल जाती है आयुष्मान कार्ड। लेकिन दिल्ली में तो आयुष्मान कार्ड का तो लोगों को फर्क पड़ा है उसका। हाँ, ये तो है सच बात, क्योंकि मैं जैसे जैसे सुना है आपको बता रही हूँ। बाकी आगे फिर सरकार की तो यहाँ सुविधा है, ऐसी बात नहीं है। बिजली तो है, बाकी और चीजों में नहीं है ना। हाँ ना, बस बिजली पानी का मिलता है। देखिए और भी यहाँ पर है, क्या लगता है शिक्षा पे कैसा काम किया केजरीवाल? शिक्षा में क्या काम तो करा है, केजरीवाल ने करा है। सुविधाएं अच्छी हुई है, मिड डे मील आए हैं स्कूल में पेंट वगैरह में। गवर्नमेंट स्कूल में सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं। सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिली? हाँ। अच्छा, तो वैसे दिल्ली के लिए कौन सी सरकार बेहतर लग रही है? जो दिल्ली के लिए तो कोई भी सही है, केजरीवाल भी सही है, उसमें मोदी भी सही है। वो तो पता लगेगा जीतने में कब पर। तो देखिए यहाँ जी, तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से, भैया दिल्ली के लिए कौन सी सरकार अच्छी लग रही है? बीजेपी कैसे मतलब? बीजेपी क्यों सही लग रही है? अरे सब ईमानदार आदमी हैं उसमें और काम करते हैं सबसे बढ़िया। ये केजरीवाल जो हैं अपना सब भ्रष्टाचार है उसमें, किसी भी काम में देखो सब में भ्रष्टाचार। कोई भी मंत्री उनका सही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में कितने मंत्री सही हैं? सारे ये सही हैं उसमें। सारे सही? हाँ जी। सब धुले हुए हैं वॉशिंग मशीन में? वॉशिंग मशीन वाली बात नहीं है, देखो जी काम के ऊपर है। आप जैसा काम करेंगे वैसे ही आपको बोलेंगे। वॉशिंग मशीन में धुलूंगा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ऐसे समझो। तो ऐसे तो केजरीवाल जी ने बिजली पानी और बाकी कुछ नहीं होगा, फिर इसे होना क्या है बताओ। आज की टाइम में सब जो आदमी कमा रहे हैं खूब अच्छा कमा रहे हैं, ऐसे समझो। ये कोई आप सोचो नहीं कोई 300-400 500 या कम से कम 500 रुपये रोज कमा रहा है एक बंदा, कम से कम वाले बताना। और ज़्यादा वाले की तो है ही नहीं कोई भी। आप उसके लिए फ्री की क्या जरूरत है? तो जिन्हें आर्थिक तंगी है उनके लिए तो लाभ ही है ना? लाभ है, सब कुछ है, पर वो है ना आलसी भी बना रहे हैं उनको। मतलब वो बगैर जरूरतमंद भी ले रहे हैं उसको, मतलब उसका फायदा ना, जिसको जरूरत नहीं है वो भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। तो देखिए ये आप बाबरपुर की जो विधानसभा थी वहाँ से आप एक लगातार देख रहे थे कि मतदाताओं के बीच का क्या हाल है। फिलहाल अब जो मतदाता हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से अपने विचारों को एक लगातार बदल भी रहे हैं और अपने मत को काफ़ी सोच समझ कर देने की बात भी कह रहे हैं। एक बार फिर से मुलाकात हो किसी और अगले विधानसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, टोटल टीवी पर।